हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया बजट में बहुत ही परफेक्ट जो होता है एडिटिंग एंड गेमिंग पीसी बिल्ड के आ गए हैं, जिसमें हमने यूज किया अल्ट्रा 7 265K विद 20 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स, व्हिच इज द लेटेस्ट इंटेल का जनरेशन इन द प्रोसेसर्स राइट नाउ विद 4070 सुपर 12GB कार्ड के साथ। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन आपको एडिटिंग के लिए बहुत नेसेसरी तो है ही, बट आपके लिए सबसे बेनिफिशियल भी होता है। आगे देखते हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे, क्यों इसके लिए एडिटिंग के लिए अच्छा है वो भी बात करते हैं। आ जाओ। सो गाइस, ये पीसी हमारा वेस्ट बंगाल जा रहा है एंड कस्टमर का जो प्योरली यूज केस है वो एडिटिंग ही है। एडिटिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ प्रीमियर प्रो की बात नहीं कर रहा या एडोब उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसका इंक्लूड होता है, माया भी इंक्लूड होता है, 3D का वर्क भी इंक्लूड होता है एंड उसके अंदर अनरियल इंजन में भी उनको काम है। सो यस, देयर विल बी सम 3D वर्क एंड हेवी लोड वर्क ऑन दैट एज वेल, एंड आपको एडोबी सूट तो आपको करना ही है। ओवरऑल इस पीसी का आपका क्रिएटिव वर्कलोड है, तो जो भी क्रिएटिव वर्कलोड के हिसाब से अपना पीसी बनाना चाहते हैं, जिनको भी कंटेंट क्रिएशन में जाना है, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको अच्छे से पता चलेगा क्या क्या आप कॉम्बिनेशंस यूज करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जब आपको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर पीसी चाहिए, विच इज आवर प्रोसेसर। बिकॉज मानो ना मानो मोस्ट तो कहूंगा नहीं, मतलब लेट्स से 70-75% ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर फॉर कंटेंट क्रिएशन आर बेस्ड ऑन प्रोसेसर मेजरली। मतलब उनका बहुत हैवी काम हो जाता है प्रोसेसर पे। आप देखोगे, कभी एग्जांपल देखना, जब भी प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो या माया यूज कर रहे हो, अनरियल में, तो अनरियल इज द वेरी वन ऑफ द फ्यू जो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको जीपीयू बेस्ड हैं, बट 3D सॉफ्टवेयर यूज करते हो, प्रीमियर प्रो यूज करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो, आपका प्रोसेसर का यूसेज देखना सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो उसी बेस पे आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई जब मेरा प्रोसेसर का यूज ज्यादा है तो आई शुड इन्वेस्ट इन अ रियली गुड प्रोसेसर जो आपका जीपीयू के साथ कंपैटिबल होके आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। हाँ, ऑब्वियसली ये भी नहीं करना कि आप 14700K या आप 265K ले रहे हो और साथ में 1650 ले रहे हो 4GB वाला, वो भी नहीं करना होता, बिकॉज दैट क्रिएट्स बॉटलनेक एंड इट वुड डिक्रीज द परफॉर्मेंस एक्चुअली, रादर देन कि आपका सिर्फ 4GB काम है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेसर हमारा अल्ट्रा 7 265K 20 कोर्स 20 थ्रेड्स ही हैं इसके अंदर, बिकॉज जो इंटेल के नए प्रोसेसर्स हैं उसमें इन्होंने कोर्स एंड थ्रेड्स ऑलमोस्ट इक्वल कर दिए। एफिशिएंसी कोर्स ऑब्वियसली थोड़े कम है, इसलिए आपको लग रहा होगा कोर्स और थ्रेड्स सेम क्यों है, एंड इनका टीडीपी भी थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि जो पिछले जनरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी इस जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो दे आर स्टिल रियली गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइस इनका थोड़ा सा अब गिर भी गया, तो यू कैन चेक आवर वेबसाइट फॉर द प्राइसेस। आपका प्राइस गिर गया है, डिसेंट प्राइस पे आ चुका है, एंड आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट इन दिस अगर आप प्राइस के इतने बड़े फैन नहीं हो तो। एंड आपका मेजरली काम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हाइल डूइंग एडिटिंग इज आवर जीपीयू। ऑल्दो यहाँ पे लोग बोलेंगे यार आपने रैम क्यों नहीं बोला, बट मेरे हिसाब से जब आपका 3D का काम होता है ना, जैसे मैंने बोला अनरियल इंजन है, देयर इज यूडिनी ऑल्सो, सो वहां पे आपका ना आपका जीपीयू आपका रियल टाइम पे काम करता है, विच मीन्स यू शुड हैव रियली गुड नंबर ऑफ CUDA कोर्स एंड टेंसर कोर्स, एंड साथ में आपका VRAM भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ 3060 ऑफ, आप तो फिर बोलोगे यार 3060 और 4070 में क्यों आप डिफरेंस, तो 3060 ले लो 12GB का लेना तो भाई तब प्ले करते हैं हमारे CUDA कोर्स। CUDA कोर्स 3060 एंड 4070 में एटलीस्ट 30 to 40% ऊपर है 4070 में, एंड CUDA कोर्स प्ले जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें भी कोर्स काम करते हैं, इसके भी अपने कोर्स होते हैं, उसे कहते हैं CUDA कोर्स, वो मेजरली काम करते हैं, साथ में VRAM काम करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एक ग्राफिक कार्ड लेना होता है। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था इस जो उनका बजट है उस हिसाब से, ताकि उनका एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएशन में पीसी हो जाए, क्रिएटिव उनका काम हो जाए, सारा का सारे जो उनको सॉफ्टवेयर चाहिए वो इसमें चल जाए। आई थिंक दिस वाज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर द वर्क। सो गाइस, जब आप एक कंटेंट क्रिएशन पीसी बना रहे हो, नेक्स्ट जो हमारा बहुत मेजर कंपोनेंट जो इस पे बेस होता है इज आर रैम। हमने यहाँ पे ADATA की रैम यूज करी है 32GB 16x2 6000 मेगाहर्ट्ज पे, एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हम लोग 64 में भी जा सकते हैं, बट देयर वाज सम बजट कॉन्स्टेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें रैम आगे जाके बहुत इजीली अब इंक्रीज कर सकते हो। देयर इज नो इशू इन दैट, रैम इज समथिंग दैट यू कैन इंक्रीज लेटर ऑन, बट आई फील यू नीड एटलीस्ट 32 to 64GB रैम। वैसे सही आपको एक मैं आपको सजेशन देता हूँ, जस्ट मी टू यू डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं है। 32GB से बेटर आजकल आप 48GB भी रैम ले सकते हो, आपको 1-2 हज़ार ऊपर पड़ती है, 1-2 हज़ार तो नहीं, मतलब 3-4 हज़ार के आसपास उसका फर्क आता है, एंड आपको 64 में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खासकर ये उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएशन में ही घुस रहे हैं या घुसना चाहते हैं। अगर आपको लगता है 32GB इज नॉट, मेरे को थोड़ा कम पड़ जाएगा, मे बी मेरा यूसेज ज्यादा है, स्टार्ट विथ 48GB विच इज 24x2 का भी किट आता है जो 48GB बन जाता है।
एंड उसमें भी आपके 2 रैम स्लॉट खाली रहेंगे। तो आई थिंक यू कैन इन्वेस्टमेंट दैट। एंड अगर आपको इंक्रीज करना है बाद में, एक 224 का किट और डाल देना, आपका 96 GB हो जाएगा, विच इज ऑल्सो रियली गुड अमाउंट ऑफ रैम व्हाइल यू डूइंग कंटेंट क्रिएशन। तो आई थिंक ट्राई करो, इन्वेस्ट कर लो 48 GB में। एडाटा का ही आता है 6000 मेगाहर्ट्ज में, लैंसर 8GB ब्लेड, रियली गुड रैम, एंड आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट इन दैट अगर आपको 32 GB थोड़ा सा कम लगता है फॉर कंटेंट क्रिएशन। बाकी 32 GB स्टिल फाइन है, आपका मेजरली सारा वर्क हो जाएगा। हाँ, अगर आपको बहुत हैवी लोड में जाना है, लेट्स से आपको माया एडुनी यूज करना होता है, तब आपका थोड़ा 32 GB हो सकता है कि फुल यूसेज पे जाए, बट अगेन यू कैन इन्वेस्ट इन द रैम लेटर एंड स्टार्ट विद 32 GB। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे अगेन वी हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड व्हाइल यूजिंग अ क्रिएटिव। अगर आपका काम है, प्लीज भाई अच्छा मदरबोर्ड लिया करो। इतने लोग इसमें भी चीप आउट कर देते हैं भाई। यहाँ पे हमने खैर हम यहाँ पे MSI का Z890 नया सॉकेट आ गया है अल्ट्रा के साथ। 890 आता है, 1851 सॉकेट आ गया है अब। ठीक है, 890 गेमिंग प्लस वाईफाई यूज किया है, वाईफाई ब्लूटूथ DFI सब कुछ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमें यहाँ पे देखना था कि हम उनके एक अच्छे बजट में उनको एक अच्छे VRMs वाला मदरबोर्ड दे सकें। नॉट VRAM, VRM वर्चुअल रेगुलेटर मॉड्यूल, जो आपका जब प्रोसेसर हीट होता है उसका डेटा ट्रांसफर में उसका हीट नहीं होने देते, उसको रेगुलेट करते हैं, उसका क्या कहते हैं वोल्टेज रेगुलेट करते हैं प्रॉपर्ली, ताकि आपका ये बॉटलनेक ना हो। तो जितने मोर एंड बेटर है उतना अच्छा है आपके प्रोसेसर एंड आपके GPU के लिए, अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ लेटेस्ट जनरेशन इसमें है। 4 रैम स्लॉट्स हैं, 4 NVMe स्लॉट्स हैं, गुड अमाउंट ऑफ USB पोर्ट्स, ताकि आपको इशू ना आए व्हाइल यू आर डेटा ट्रांसफरिंग एंड एवरीथिंग। टाइप C के पोर्ट भी में आपको मिल जाते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट द पोर्ट्स। जब आप इतना इन्वेस्ट 25-28 हज़ार रुपए कर रहे हो, यू डोंट वरी अबाउट द पोर्ट्स। एक दो ऊपर नीचे रहेगा इधर उधर ब्रांड्स का, बट आई थिंक you can skip that out and just get a good motherboard with good VRMs। ठीक है, so guys and यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमने प्रोसेसर का जब हमने टेस्ट किया था, वो हमने टेस्ट किया था हमारे प्रीमियर प्रो के स्कोर के लिए। इवन दो इट वाज एडिटिंग का PC, हमने यहाँ पे फिर भी गेमिंग की टेस्ट करे, जिनको ये कॉम्बिनेशन गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए भी लेना, मतलब एडिटिंग को तो काम है ही, साथ में गेमिंग भी करनी, तो उसमें मैंने कहा दिखा देते हैं आप लोगों को कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी क्या आएगा। बट मैंने हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसमें एडिटिंग का परफॉर्मेंस भी दिखाया, जहाँ पे प्रीमियर प्रो के बेंचमार्क्स भी दिखाए हुए, ताकि आपको एक दिख जाए कि भाई इस स्कोर, इसका ये स्कोर आ रहा है, ये परफॉर्मेंस आएगा, एंड you won't have any issues while choosing this processor। तो you can compare to the other Ryzen processors और maybe Ultra 9 के साथ अगर कंपेयर करना है, डिपेंडिंग अपॉन द योर बजट। ठीक है, नेक्स्ट अपन पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। 850 वाट हमने यहाँ पे यूज किया, फुली मॉड्यूलर कॉर्सेर का यूज किया है विद 7 years ऑफ वारंटी, रियली गुड पावर सप्लाई। कॉर्सेर का नाम आपको पता है, जापानीज कैपेसिटर यूज करते हैं, बढ़िया तरीके से मार डालते हैं अपने अंदर, PC को कुछ नहीं होगा, इतना बढ़िया उसका आपका PSU बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। कूलर के बारे में बात करें, कूलर इट नीड्स अ रियली गुड कूलर। ये घटिया ब्रांड्स के नहीं चलेंगे, 360 में आपको चाहिए ही चाहिए। बहुत मेरे पास लोग आ चुके हैं कि यार अल्ट्रा 7 का 240 लगा लेते हैं, भाई लगा लेना, फिर होते रहना अपने प्रोसेसर के लिए। ठीक है, H150 हमने यहाँ पे यूज किया, अगेन कॉर्सेर का H150 यूज किया है, 360 लिक्विड कूलर है, रियली गुड परफॉर्मेंस। टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ऑल्दो अल्ट्रा 7 आपका हीट होगा, अच्छे से हीट हो सकता है, बट घबराना मत, अच्छा कूलर लोगे तो उसको वो मेंटेन करके चलेगा विदाउट एनी हैसल। हाँ, घटिया ब्रांड के मत लेना, बाट लग जाएगी। तो गाइस, अब मैंने एक चीज आई थिंक स्किप कर दी इस PC के बारे में, वो है हमारा स्टोरेज। यहाँ पे उन्होंने 1 TB का Samsung 990 Pro यूज किया है, Gen 4 NVMe 7000 का MB per second का स्पीड। यस, सैमसंग यूज करी है, बहुत बढ़िया। इनका सैमसंग का चिपसेट आपको पता है बहुत ही फेमस है, बहुत स्टोरेजेस में यूज भी होता है, बट सैमसंग अपने उस चीज़ का कॉस्ट भी लेता है। आपको 10,500 रुपए की एक 1 TB 990 Pro मिल जाएगी, जो आपको WD की 8,500 की, एडाटा की 7,500 की मिल सकती है। सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि यार मैं WD लूँ, 2,000 बचा लूँ, सैमसंग लूँ, अच्छा ब्रांड लूँ, अच्छा ब्रांड क्या, WD भी बहुत अच्छा ब्रांड है, सैमसंग लूँ, अल्ट्रा वाले ब्रांड में चला जाऊँ। सो इट डिपेंड्स, बहुत ज़्यादा माइंडसेट के ऊपर भी होता है यार कि यार मेरे को सैमसंग ही लेना है, बिकॉज इट इज अ चिपसेट मेकर, बट देन यू हैव टू पे द प्रीमियम ऑल्सो, यू पे अबाउट 2,000 एक्स्ट्रा। देन द नेक्स्ट ब्रांड विच इज वेस्टर्न डिजिटल, विच इज अगेन अ रियली सुपर ब्रांड इन स्टोरेजेस। तो अप टू यू, बाकी स्पीड आपको सेम मिल जाएगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी सेम ही मिल जाती है, इतना कोई डिफरेंस जाता, इज जस्ट द ड्यूरेबिलिटी दैट मैटर्स। ठीक है, कैबिनेट भाई, अब उन्होंने कहा भाई एस्थेटिक्स में डालना है बढ़िया तरीके से, तो उन्होंने कहा भाई अब बढ़िया PC, अब साला 1,70,000 का बनाओगे तो बढ़िया भी दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा नॉर्मल PC बना दो। हमने यहाँ पे एंटेक का C5 यूज किया है,
भाई एक तो ये फैन से भर के आता है, 3 नीचे आते हैं, 3 साइड में आते हैं, 3 नीचे आते हैं, एक पीछे आता है। 7 फैन तो आपको मिले हुए ऑलरेडी मिल जाते हैं। कूलर के आप 3 ऊपर लगा लो, 10 फैन हो जाते हैं भाई इस कैबिनेट में। तो आप एयर फ्लो की तो चिंता मत ही करो और टेम्परेचर आपके बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं इसके अंदर। देखने में डुअल चेंबर है, अच्छा इसके RGB इन्होंने वो भी दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा केस लगता है। केस का कॉस्टिंग भी सही कॉस्टिंग में 8-9 हज़ार का केस मिल जाता है विद 7 फैंस ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड। आई थिंक इट्स अ विन फॉर एवरीवन। हाँ, थोड़ा इसका ये डिसएडवांटेज भी है, इसका थोड़ा सा हाइट आपको छोटा मिल जाता है, तो जिसको थोड़ा सा ये है कि टेबल में स्पेस है। जैसे ये टेबल मेरा ऑलमोस्ट 4 फीट का है, तो अगर मैं PC यहाँ लगाता हूँ तो मॉनिटर के लिए मेरे पास टू बी ऑनेस्ट जगह नहीं बचती और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आपको बड़े टेबल चाहिए इस थिक के लिए। अगर आपको लंबा केस लेते हो देन यू गेट स्पेस फॉर मॉनिटर एंड योर हैंड एज वेल, तो वो आराम से आ जाता है। Type-C इसके ऊपर मिल जाता है। तो या सो गाइस, अब आपने PC का देख लिया है, इसके कमेंट्स आपने चेकआउट कर लिए हैं। अब मैंने आपको बता भी दिया है कि क्यों आपको ये कमेंट यूज करना चाहिए, कब आपको करना चाहिए एंड कब नहीं करना चाहिए। इसका पूरे का कॉस्ट है 1,75,800 रुपीज टू बी एग्जैक्ट, बट ये हमारी सेल में है। जब भी आप पूछोगे उसको मैं अपडेटेड प्राइस आपको दे सकता हूं। इसमें इन्होंने मॉनिटर वगैरह भी लिया है तो ऊपर प्राइस जनरली हुआ है, बट ये जनरली जस्ट द प्राइस ऑफ द PC एंड एज ऑफ नाउ इन आवर डिस्काउंट प्राइजेस हैं हमारे। आके देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे। आओ थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में भी देख लेते हैं। प्रीमियर प्रो की स्कोर देख लेना और गेमिंग की परफॉर्मेंस के आ जाओ। सो गाइज, आई होप आपको परफॉर्मेंस की पसंद आई हो। हमने बेंचमार्क्स दिखाए, हमने प्रीमियर प्रो दिखाया, इसका बजट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको भी ऐसा चीज चाहिए, डू कॉन्टैक्ट अस, अपना यूज केस बताओ, अपना बजट बताओ, हम आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए ट्राई करके रखेंगे। अगर आपको ऑलरेडी कॉमेंट्स पता है, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, बुक कर सकते हो 10% से। बुक नाउ 10 हमारा कूपन कोड है, बुक करो। PC बनवाते हैं, बढ़िया तरीके से PC बनाएंगे और हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो हम और आप मिलके बढ़िया तरीके से PC बना सकते हैं। आ जाओ, अगले वीडियो में दिखाता हूँ और भी बढ़िया PC।